हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं द मेथड ऑफ स्टडिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें हम बात करेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की टैक्सोनॉमी फाइल या प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनानी चाहिए, या फिर किन किन इसेंशियल पार्ट्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए और किन किन इसेंशियल टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमें अपनी फ़ाइल में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप 10th 11th 12th में या फिर साथ ही साथ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कभी ना कभी आपको प्लांट टैक्सोनॉमी की फ़ाइल बनाने को दी जाएगी या फिर आप बना रहे होंगे। तो किन किन इम्पोर्टेंट पार्ट को या फिर किन किन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी फाइल को बनाने के लिए, स्पेशली प्लांट टैक्सोनॉमी या फिर एनाटॉमी की प्लांट की फ़ाइल को बनाने के लिए हमें पेज की आवश्यकता होती है। और दो जो पेज होते हैं वो एक पेज होता है लाइनिंग वाला, दूसरा होता है ब्लैंक। तो लाइनिंग वाले में हमें जो है वो प्लांट के टैक्सोनॉमिकल करैक्टर्स लिखने होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशंस लिखने होते हैं, फ्लोरल फार्मूला हो गया वो लिखने होते हैं। साथ ही साथ हम बात करें सेकंड पेज की, जो कि ब्लैंक होता है, जिसमें हमें प्लांट के डायग्राम्स बनाने होते हैं। फ्लोरल डायग्राम्स हो गए, वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के डायग्राम हो गए। साथ ही साथ कुछ स्पेशल जो डायग्राम्स होते हैं, जैसे हम बात करें उसका फ्लोरल डायग्राम्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इंक्लूड करने चाहिए हमको। तो बात करते हैं इसी बारे में आज डिटेल में। तो देयर आर टू मेजर पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। दीज आर, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ड्राइंग द डायग्राम्स ऑफ प्लांट, फ्लावर एंड स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इसके साथ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल जो टॉपिक्स हैं या फिर इसेंशियल जो पॉइंट्स हैं वो हमें मेंशन करने चाहिए या फिर हमें फाइल बनाते समय ध्यान रखने चाहिए। वो क्या है? द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट आर रिटन इन ए सीरियल ऑर्डर ऑन ए पेज ऑफ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। फ्लोरल फार्मूला इज आल्सो रिटन along with the description, and after the description, classification based on these characters is draw and the plant is identify up to its family। तो कैरेक्टर्स को हमें एक सीरियल ऑर्डर में लिखना चाहिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में या प्रैक्टिकल फाइल में। और साथ ही साथ हमें फार्मूला जो है वो जो रिटन वाला यानी कि जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें मेंशन करना चाहिए लास्ट में। और जब हम डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तब हम उसका प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि यह प्लांट जो है वो किस फैमिली से है। अगर आप उसे बुक से लिख रहे हैं तो आपको ईजिली पता होगा कि ये प्लांट जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। Another page is generally used to draw a complete plant or longitudinal section of flower। और साथ ही साथ उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंडोशियम, गाइनीशियम, जिसमें हम बात करें एंडोशियम में हम स्टेमिन्स को, और साथ ही साथ हम बात करें ओबी के टीएस को, फिर फ्लोरल डायग्राम्स को मेंशन करते हैं। दिस चैप्टर इज रिटन टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट दीज इसेंशियल एंड दीज आर द गिवन अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स। तो ये जो चैप्टर्स है या बात करें आज का जो टॉपिक है, वीडियो है, उसमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि जो इसेंशियल इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं वो लिखने हैं हमें प्लांट टैक्सोनॉमी वो किस प्रकार से। तो बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो वो हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहला है सीरियल लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू डिस्क्राइब प्लांट्स। तो हमको पता होना चाहिए कि सीरियल जो नंबर्स हैं वो किस प्रकार से आने चाहिए। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले हम प्लांट के हैबिट के बारे में लिखते हैं, फिर रूट, स्टेम, लीफ, इस प्रकार से जो है वो हमें सीरियल पता होना चाहिए कि सीरियल जो प्लांट के कैरेक्टर्स के हैं वो किस प्रकार से आने चाहिए। फिर हो गया अल्टरनेटिव टर्म्स एंड इलस्ट्रेटेड टर्मिनोलॉजी। हमको प्लांट की टर्मिनोलॉजी जो है वो आनी चाहिए, या फिर हम जो प्रोजेक्ट या फिर फाइल बना रहे हैं उसमें हमें जो प्लांट टैक्सोनॉमी की जनरली टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको ही लिखना चाहिए। फिर फ्लोरल फार्मूला हमें ज़रूर मेंशन करना चाहिए। साथ ही साथ जो ब्लैंक पार्ट है उस पर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें लिखना चाहिए। साथ ही साथ जो डायग्राम्स हैं उनको मेंशन करना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो फ्लोरल डायग्राम, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट या फिर फाइल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरियल लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू डिस्क्राइब प्लांट। तो किस प्लांट को किस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर डिस्क्राइब बाय ए स्पेसिफिक मेथड। तो एक स्पेसिफिक या फिर एक स्पेशल मेथड के द्वारा इनको जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ओनली टेक्निकल टर्म आर यूज फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। तो टेक्निकल टर्म की बात करें तो
अगर आपको टेक्निकल टर्म टैक्सोनॉमी से संबंधित समझ में नहीं आते हैं या फिर आपको नहीं पता हैं, तो हमने नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें हमने सभी बेसिक टर्म्स के साथ साथ और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो उनको मेंशन किया है। जैसे हम बात करें लीव, तो लीव के बारे में बताने से पहले हमने बात की है कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट लीव से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, फिर हमने लीव को बताया है। या फिर हम बात करें रूट के, तो रूट के बारे में भी कुछ इस प्रकार से हमने बताया है। तो इन सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाकर जो प्लांट टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है उसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें अब, देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव टर्म्स फॉर एवरी कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गन। ऑफ दीज ओनली वन appropriate terms is chosen and then written in a place meant for it in a particular serial of terms, and these terms and their serial are given under second alternative terms and the illustrative terminology following are the terms used to describe plant। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो प्लांट को डिस्क्राइब करती है कुछ पर्टिकुलर सीरियल के टर्म में। सबसे पहले हम बात करें किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी प्लांट टैक्सोनॉमी के फाइल को, सबसे पहले हम बात करें, अब हम बात करें कोई भी प्लांट टैक्सोनॉमी के प्रोजेक्ट या फिर फाइल को किस प्रकार से बनाना चाहिए या किन किन टॉपिक्स को जो है वो मेंशन करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हैबिट। हमें हैबिट को मेंशन करना चाहिए सबसे पहले, जिसमें हम बात करें हैबिट में हम लिखते हैं कि प्लांट जो है वो हर्ब है, सर्ब है या फिर ट्री नेचर का है या फिर बाइनियल पेरिनियल जो है वो प्लांट का नेचर है। रूट की बात करें तो हम यहाँ पर रूट में हम रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि टैप रूट सिस्टम है या फिर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी हम काफ़ी चीज़ें जो है वो मेंशन करते हैं कि स्टेम का हैबिट कैसा है और टाइप ऑफ स्टेम कैसी है, एक्सटर्नल शेप कैसा है, ब्रांचिंग किस प्रकार से है, डाइचीजियल या फिर मोनोचीजियल इस प्रकार की ब्रांचिंग कैसी है। फिर इंटीरियर उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फिर सरफेस, फिर कलर ऑफ स्टेम, ग्रीन, येलो, बूडी एंड अदर कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीफ। इससे पहले हम बता दें, अगर आपने हमारे बॉटनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक हम हैबिट, रूट, लीफ, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस से संबंधित सभी छोटे से छोटे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। उन सभी टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और प्लांट टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी को आसानी से सीख सकते हैं। तो बात करें लीफ की, तो लीफ में हम देखते हैं बेयरिंग ऑफ लीफ, फिर फिलोटैक्सी के बारे में बात करते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं स्टिप्यूल एंड देयर टाइप्स, फिर टाइप्स ऑफ लीफ, लीफ अटैचमेंट, लीफ सेफ, लीफ मार्जिन, लीफ एपेक्स के बारे में, लीफ सरफेस कैसा है, फिर वेनिशन की जो लीफ में वेनिशन है वो किस प्रकार से है, फिर टेक्सचर ऑफ लीफ, फिर अदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अगर हैं लीफ में, प्लांट्स में पाए जाते हैं तो उन सबको हम मेंशन करते हैं। वो मॉडिफिकेशन हो सकते हैं प्लांट में। नेक्स्ट हम देखें इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में हम देखते हैं कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है या फिर स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस प्लांट में जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर कि फ्लावर्स में ब्रैक्ट है या फिर ब्रैक्टुलेट किस प्रकार की कंडीशन है, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल बॉल्स क्या हैं, फिर सिमेट्री की बात करते हैं कि जाइगोमेट्रिक सिमेट्री है या फिर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, फिर प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ऐसे ही हम कलर्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं अदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अगर फ्लावर में हैं तो उनको भी हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेवेंथ, जो सेवेंथ पॉइंट जो होता है वो होता है कैलिक्स। तो कैलिक्स को मेंशन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेपल्स, कोहेसिव एस्टिवेशन, ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स, फिर कोरोला, पेरियंथ। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स को जो है वो मेंशन करते हैं। कोरोला हो गया, कोरोला में हम मेंशन करते हैं। पेरियंथ अगर प्रेजेंट है तो पेरियंथ में करते हैं। एंड्रोसियम के बारे में बताते हैं कि नंबर ऑफ स्टेमिन क्या है, फर्टिलिटी क्या है। फिर हम देखते हैं लेंथ के बारे में, पोजीशन के बारे में, और फिर हम बात करते हैं गाइनीशियम के बारे में। गाइनीशियम के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं कि नंबर ऑफ कार्पल्स क्या हैं, और लास्ट तक हम देखते हैं कि स्टिग्मा जो है वो किस प्रकार का स्टिग्मा है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रूट के बारे में, तो हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में कि ड्रूप है या फिर किस प्रकार के जो हैं वो फ्रूट प्रेजेंट हैं प्लांट में। इन सभी कैरेक्टर्स को हमें प्रोजेक्ट या फिर फाइल में मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरल फार्मूला, तो फ्लोरल फार्मूला को भी हमें मेंशन करना होता है कि
बैक्टीरियोइड कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, कार्पल्स का नंबर क्या है, फिर पेटल्स का नंबर क्या है। किसी भी प्लांट की फाइल या फिर प्रोजेक्ट जो है वो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के बिना अधूरा है। जिसमें हम बात करें क्लासिफिकेशन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है जिसमें हमें क्लास, सब क्लास, सीरियल, ऑर्डर और फैमिली को मेंशन करना होता है। और आइडेंटिफिकेशन में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखते हैं कि क्लास का इस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है जिसके द्वारा हम इस प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर कर पाए हैं। तो फाइनली हमने देखा कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, और मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इन द सेंस ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, और साथ ही साथ हमने देखा किन किन पॉइंट को जो है वो मेंशन करना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें।